एक गांव में रिमशा अपने छोटे भाई मुन्ना के साथ रहा करती थी। रिमशा के माता पिता बहुत पहले गुजर गए थे। रिमशा सिलाई करती थी और घर का खर्चा चलाती थी। एक दिन रिमशा के घर पास की आंटी आकर अपने कपड़े लेकर जाती हैं और रिमशा को 50 रुपये दे जाती हैं। रिमशा आंटी से बोलती है, ये क्या आंटी, कुल 50 रुपये? सिलाई के तो 200 रुपये चल रहे हैं और अस्तर के कपड़ों के तो 300 रुपये चल रहे हैं। आप मुझे सिर्फ 50 रुपये क्यों दे रही हो? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, ज़्यादा पैसे तुझे दूँ इससे अच्छा मैं टेलर से न सिलवाऊँ। कम पैसों के लिए तो मैं तुझसे कपड़े सिलवाती हूँ। तू गरीब लड़की है और अपना घर का खर्चा चलाती है। इन्हीं पैसों से तेरा खर्चा आराम से चलेगा। रिमशा ये बात सुनकर आंटी की बोलती है, आंटी, इतनी महंगाई में घर का खर्चा भी नहीं चलता और आप तो आधे तो पैसे दे ही दो। आपने तो कुल 50 रुपये दिए हैं, मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? और कपड़े तो मैं बेहतर सीती हूँ ना, टेलरों से भी अच्छे सीती हूँ। हाँ, अच्छे सिलती है तभी तो मैं तेरे पास कपड़े लाई हूँ। बस रहने दे, मेरे पास यही पैसे थे। फिर वो आंटी चली जाती हैं। रिमशा सोचती है, मैं इन पैसों का खर्चा कैसे करूँगी? सब लोग मुझे कम ही पैसे दे के जाते हैं। मेरे पास छोटा भाई है मुझसे, इसलिए मैं जी रही हूँ। मेरा भाई ना होता तो मैं इस दुनिया में नहीं रहती। माँ, पापा, आप कहाँ चले गए हमें छोड़ के? मुझे भाई की पढ़ाई भी करानी है और घर का खर्चा भी करना है। फिर रिमशा अपने माँ बाप को याद करते करते सो जाती है। रिमशा सपने में देखती है उसकी माँ आती है और उसकी माँ बोलती है, रिमशा बेटा, तुम क्यों रो रही हो? मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा दूंगी। अपना बाजू वाले कमरे में एक छोटा सा बक्सा है, उसको खोलकर देखना। उसमें तुझे लहंगा मिलेगा। जो तुझे चाहिए उस लहंगे से वो बोल देना, लहंगा वो तुझे दे देगा। माँ की ये बात सुनकर रिमशा की आँख खुलती है और एकदम बाजू वाले कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर देखती है तो वहाँ पर एक पुराना बक्सा रखा था। उस बक्से को खोलकर देखती है तो उसमें से जादुई लहंगा निकलता है। रात माँ मेरे सपने में आई थी और जैसे जैसे बताया वही चीज़ निकली है इसमें। ऐसा करती हूँ, इस लहंगे को पहले आजमाती हूँ, जादुई लहंगा है या वैसी ही लहंगा है। रिमशा लहंगे से बोलती है, ए जादुई लहंगे, मुझे रंग बिरंगी लहंगे चाहिए। रिमशा के ये बोलते ही लहंगों की ढेर लग जाती है। रिमशा उन लहंगों को देखकर बहुत खुश होती है। फिर रिमशा उस लहंगों को बाज़ार में बेच देती है। रिमशा की अब काफ़ी अच्छी कमाई हो रही थी रोज़ की। वो अपने छोटे भाई को भी स्कूल भेज रही थी और अपने घर का खर्चा भी अच्छा चला रही थी। अब रिमशा लहंगे लेकर गरीबों लड़कियों के घर दे आती थी और गरीबों की बहुत मदद करती थी। रिमशा मालदार भी हो गई थी और अच्छा सा घर खरीद लिया था और रिमशा गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद करती थी। रिमशा का छोटा भाई पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर भी बन जाता है। फिर रिमशा का भाई रिमशा की अच्छा रिश्ता देकर शादी कर देता है।